गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 72। डेट है 24 जनवरी 2022। डे है हमारा मंडे। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास से भारत में राष्ट्रवाद। पिछली वर्कशीट में हमने जाना कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था। आज हम पढ़ेंगे रूलेट एक्ट के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 71 में आपने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलनों के बारे में पढ़ा है ना। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ये आंदोलन काफ़ी सफल रहे और अंग्रेजी सरकार को मानना पड़ा। जो मांगे रखी गई थी वो अंग्रेजी सरकार को माननी पड़ी। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रूलेट एक्ट 1916 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। 1919 में एक एक्ट आया था, रूलेट एक्ट, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनके पहले के आंदोलन सफल हो गए थे, तो थोड़ा सा उनका जो मोरल था वो अप हो गया था, जिससे गांधी जी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला दोबारा से आंदोलन चलाने के लिए। तो उन्होंने पूरे देश के लिए आंदोलन चलाया। किसके विरोध में? रूलेट एक्ट के विरोध में। अब रूलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रूलेट एक्ट क्या था। एक ऐसा कानून था रूलेट एक्ट। रूलेट एक्ट को भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। अंग्रेजों ने पारित किया था। इस कानून का मकसद क्या था? इसके जरिए सरकार को राजनीतिक कैदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। जो आंदोलन कर रहे थे, जो भी नेता, उनको 2 साल तक जेल में रख सकते थे बिना ही मुकदमा चलाए। महात्मा गांधी ऐसे न्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि नागरिक उनका साथ दें, देश के लोग उनका साथ दें और वो आंदोलन चलाए शांतिपूर्ण ढंग से। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था रूलेट एक्ट में। उसी प्रमुख घटनाएं क्या हुई? एक शब्द हमने सुना है, एक हत्याकांड हमने सुना है, सबसे महत्वपूर्ण, आज तक का सबसे बड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये इसी रूलेट एक्ट की वजह से हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल का आह्वान किया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। लोगों ने गांधी जी ने जो आह्वान किया था सत्याग्रह का, अहिंसात्मक आंदोलन का, तो लोगों ने उनका साथ दिया और हड़ताल हो गई, जुलूस निकाला गया, लोग हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया। उन्होंने राष्ट्रवादियों को, जो राष्ट्र के लोग थे, जो आंदोलन में नेता थे, उनको दबाना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर देगा। मार्शल लॉ होता है बिना किसी की अनुमति के अगर भीड़ इकट्ठी देखी जाए, अगर ये देखा जाए, अगर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, तो अगर कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी है तो उस पर बिना किसी कानून के गोलियां चलाई जा सकती है। 13 अप्रैल 1919 को देश में मार्शल लॉ लागू हो गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना, ये जो गांव के लोग थे अमृतसर के, बैसाखी मेले में जाने के लिए शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। जलियांवाला बाग मैदान एक जगह है, बहुत बड़ा मैदान है। मेले का आयोजन किया जाता है, हर साल वहाँ पर किया जाता था बैसाखी मेले का। तो ये लोग, गांव के जो लोग थे, सीधे साधे लोग थे, उनको पता नहीं था कि देश में मार्शल लॉ लागू हो गया है, क्योंकि उस समय पर टेलीफोन तो थे नहीं, एक पता चले। तो वो वहाँ पर अपना पार्टी मेला एंजॉय करने के लिए इकट्ठा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए जमा हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, बाउंड्रीज थी,
शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुंचा। जनरल डायर अंग्रेजों का एक अधिकारी थे। उसको पता चला कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है। कुछ लोग तो आंदोलन करने के लिए इकट्ठे हैं और कुछ लोग मेले के लिए। उसने क्या किया, उसने हथियारबंद अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुंचे और जाते ही मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया और वहाँ पर सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी। लाखों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोग जो थे वो जान बचाने के लिए वहाँ कुआं था उसमें कूदते चले गए और वो जो कुआं है वो लाशों से भरा, कुएं में कूदते चले गए और मरते चले गए। कुछ ऐसे गिर के मर गए, कुछ भीड़ की वजह से मर गए। अब सभी कूद रहे थे तो दब के मरेंगे ही। बहुत भीषण नरसंहार हुआ था, बहुत भयंकर। जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में है। अमृतसर में इसका स्मारक बना हुआ है जलियांवाला बाग का। अगर कभी जाना हो तो आप ज़रूर देखिएगा। अब क्वेश्चन है रोलेट एक्ट क्या था, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था और जो राष्ट्रवादी थे जो देश के लिए आंदोलन कर रहे थे वो 2 साल तक बिना किसी कानून के, बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। रोलेट एक्ट के विरोध से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करना है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे महत्वपूर्ण। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है आपको कई बार, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो और मैप में तो भरना आएगा ही, तो ध्यान से। तो ये कहानी सी है, आसानी से याद हो भी जाएगी तुम्हें, तो कर लेना इसको। आज की वर्कशीट में इतना ही। कोविड संबंधी व्यवहार हमें अपने जीवन में शामिल कर लेना है। अब तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क पहन के रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, जहाँ भी जाएं मास्क पहन के जाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं उस प्रकार से हमें अपने जीवन में ये अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।